Hello everyone, welcome to this new channel SMED Academy and this is the first video of this channel. आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेट मैथमेटिक्स। प्रिपरेशन को समझने के लिए हम लोगों को इन 5 पॉइंट्स को समझना होगा। पहला पॉइंट, पर्पस क्या है इस एग्जामिनेशन का। दूसरा, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। और जब हम लोगों को सिलेबस पता चल जाएगा तो हम फिर डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी सो दैट हम लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो सके स्मार्टली, क्योंकि हमारे पास काफी कम टाइम बचा है और सिलेबस काफी ज्यादा है। तो हम किस तरीके से स्मार्टली पढ़ाई करेंगे जिससे हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है जो कॉमन मिस्टेक्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस कॉमन मिस्टेक्स को करते हैं और हम ये कॉमन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे ताकि कि हमारा प्रिपरेशन आसानी से हो जाए और हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। सो नाउ ये एग्जाम का पर्पस क्या है। बेसिकली ये एग्जाम एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी एडमिशन के लिए, बट ओनली इन झारखंड स्टेट कॉलेजेस। नाउ ये एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो इस एग्जाम में दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। और दोनों पेपर का जो एग्जाम टाइम होगा, एग्जाम दोनों पेपर का जो एग्जाम टाइम होगा 3 घंटा होगा और 180 मिनट होगा, जो कि दोनों पेपर को मिला करके ये टाइम ड्यूरेशन है। आप अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन से पेपर को कितना टाइम देना चाहते हैं, पेपर 1 को और पेपर 2 को। ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पेपर 1 को इतना टाइम देना और पेपर 2 को इतना टाइम देना। और इसमें क्वेश्चंस का जो टाइप होता है वो एमसीक्यूज होते हैं। और मीडियम ऑफ द पेपर हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में इस एग्जाम को दे सकते हैं। जो भी हम प्रीफर करेंगे, जो भी हम चूज करेंगे फॉर्म भरते समय, उस मीडियम से हम एग्जाम दे सकते हैं। और इस एग्जाम में अगर मेरा आंसर सही होता है तो +2 मार्क्स मिलेगा और गलत होता है तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इस एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, जिसमें से 50 क्वेश्चन पेपर 1 के लिए है एंड 100 क्वेश्चन पेपर 2 के लिए है। और दोनों को मिला करके 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए। +2 मार्क्स मिलेगा हर करेक्ट आंसर के लिए। इसका मतलब 100 मार्क्स पेपर 1 में और 200 मार्क्स पेपर 2 में। तो हम पैटर्न समझ लिए, अब हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो जेट मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो नेट का सिलेबस ही है। बस जो आएंगे क्वेश्चन आएंगे उनका जो लेवल होगा वो कम होगा कंपेयर टू नेट मैथमेटिक्स। तो इसमें जो पहला है वो रियल एनालिसिस का पार्ट है, जिसमें सेट थ्योरी, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सीक्वेंस सीरीज, कन्वर्जेंस, लिमिट सुप्रीमम, लिमिट इनफिमम, एंड दीज आर द टॉपिक्स ऑफ रियल एनालिसिस। एंड और ये टॉपिक्स है लीनियर अलजेब्रा के, वेक्टर स्पेस, सबस्पेसेस, लीनियर इंडिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन, मैट्रिसेस, रैंक डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैली हैमिल्टन थ्योरम, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड जेसी फॉर्म, जॉर्डन फॉर्म, इनर प्रोडक्ट, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। एंड और दूसरा यूनिट में आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें ये सब टॉपिक्स हैं। और ये सिलेबस हम नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये अलजेब्रा का पार्ट हो गया, इसमें से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इस अलजेब्रा के पार्ट में ये जो पार्ट है वो नंबर थ्योरी का पार्ट है। बाकी आपका अ, इस अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड भी आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे फील्ड का है कुछ टॉपिक, फील्ड, फाइनाइट फील्ड, फील्ड एक्सटेंशंस, गैलोसिस थ्योरी। उसके बाद इधर रिंग्स है, ये रिंग थ्योरी का है टॉपिक्स। रिंग 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 हो गया, आइडल हो गया, प्राइम हो गया, मैक्सिमल आइडियल हो गया, परसेंट रिंग हो गया। एंड दीज आर द टॉपिक ऑफ पॉलिनोमियल रिंग एंड इरिड्यूसिबिलिटी criteria. These are the topic of ring theory and here these are the topic of group theory। और टोपोलॉजी के भी टोपोलॉजी में
ये बस सिंपल से टॉपिक्स है। बेसिस हो गया, डेंस सेट हो गया, सब स्पेस हो गया, प्रोडक्ट टोपोलॉजी हो गया, सेपरेशन एक्सोम हो गया, कनेक्टेडनेस। सबसे जो इंपॉर्टेंट है टोपोलॉजी में ये दोनों है। इससे आपको डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आएगा कनेक्टेडनेस और कॉम्पैक्टनेस से। फिर हम यूनिट 3 में ये सब आ जाएंगे। अप्लाइड के बाद अप्लाइड का जो है पार्ट आ जाएगा, वो सब आ जाएगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर ओडी एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडीज। उसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, स्टर्म-लियोविल्ले थ्योरम, स्टर्म-लियोविल्ले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ग्रीन्स फंक्शन। ये सब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। पार्शियल, अब बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का। लैग्रांजेस इसमें हो जाएगा, लैग्रांजेस चार्पिट मेथड फॉर सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर पीडी। और ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी। एंड बाकी भी हम बाकी टॉपिक्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाकी सिलेबस, बाकी जितने सारे टॉपिक्स हैं उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखेंगे, ताकि कि हम इनकम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकेंगे। उसके बाद ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट है, ये सब न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट है। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, ताकि कि हम कम समय में वो टॉपिक्स को करके हम सिलेक्शन ले पाएंगे। उसके बाद कैलकुलस ऑफ वेरिएशन आपका हो गया, वेरिएशन ऑफ फंक्शनल लैग्रांज इक्वेशन। बस इस जो टॉपिक है, ये इक्वेशन आपको अगर पता चल जाएगा तो डेफिनेटली आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। उसके बाद लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हो गया, ये सब हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। और ये क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ पार्ट्स हैं। तो ये बेसिकली हमारा सिलेबस हो गया ये डेट एग्जाम का। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी। तो बेसिकली हम अगर 3 पॉइंट पे अगर मास्टरी कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। पहला पॉइंट है कंसेप्ट, और वो भी पूरा फुल सिलेबस का कंसेप्ट नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स का सिलेबस अगर हम करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर कर लेते हैं और हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं और मॉक टेस्ट दे देंगे, तो फिर हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और ये स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल रखना, ये 3 पॉइंट्स ही आपका जो होगा मेन स्ट्रेटेजी होगा। पहला, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट कर लेना है। दूसरा, उसमें से क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, और उस क्वालिटी प्रॉब्लम का जो रिसोर्स होगा वो रिसोर्स हम प्रोवाइड करेंगे। और ये दोनों कहां से होगा? ये दोनों हम क्लास में करेंगे, इसी चैनल में जो वीडियो अपलोड होंगे इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी चैनल का जो होगा, इस वीडियो का कंटिन्यूएशन में हम 1 बाय 1 इंपॉर्टेंट टॉपिक करके वीडियो डालेंगे, और आप वो सबको देखिएगा। कंसेप्ट और प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम सॉल्विंग, दोनों एकदम क्वालिटी प्रॉब्लम हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कि आप लोग का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और रहा बात मॉक टेस्ट का, जब एग्जाम से 1 महीना पहले हम लोग मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे, उसमें से आप मॉक टेस्ट दीजिए। बाकी अगर आप ये तीनों अगर कर लेते हैं, ये तीनों में आप मास्टरी कर लेते हैं, ये तीनों पे अगर आप मास्टरी कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। नाउ अब हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स पे। तो पहला है कि स्टडी विदाउट स्ट्रेटेजी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि बिना किसी स्ट्रेटेजी का वो लोग पूरा फुल सिलेबस करने में एकदम लग जाते हैं, जुट जाते हैं बिना किसी स्ट्रेटेजी के। आज ये टॉपिक, कल वो टॉपिक, इस तरीके से वो लोग पढ़ेंगे, जिसकी वजह से कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, चीजें पूरा मेसअप हो जाता है और पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, ना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर पाते हैं। इसकी वजह से उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इस एग्जाम के लिए 3 से 4 महीने में एग्जाम हो जाएगा, तो टाइम कम है। तो उस हिसाब से हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ताकि कि हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाएगा, लेकिन हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जिससे क्वेश्चन ज्यादा आने का संभावना है। और एंड दूसरा है मिसकंसेप्शन। क्या होता है कि अगर हम टेक्स्ट बुक्स और फुल सिलेबस कवर नहीं करेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कुछ सिलेबस के कुछ पार्ट्स को ही, कुछ यूनिट्स को ही करके हम आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे। वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में कि कौन से टॉपिक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। और तीसरा गलती क्या करते हैं स्टूडेंट की, वो लोग आसान आसान प्रॉब्लम को, इजी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और क्वालिटी प्रॉब्लम को नहीं करते हैं, जिससे कि एग्जाम में उन्हें डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है और वो लोग एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये क्वालिटी प्रॉब्लम पीआईक्यूज होंगे। बेसिकली पीआईक्यूज होंगे
सेट एग्जाम के, नेट एग्जाम के और गेट एग्जाम के, ये सब के क्यूआईक्यूज होंगे जो कि हम इस वीडियो में आप लोगों को करवाएंगे और अच्छे से डिस्कस करवाएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करवाएंगे। और उसके बाद क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मॉक टेस्ट देते नहीं है, जिससे क्या होता है टाइम मैनेजमेंट का वो लोगों को पता नहीं चल पाता है और वो लोग एग्जाम में पैनिक कर जाते हैं और सही से टाइम का मैनेज नहीं कर पाने की वजह से आता हुआ प्रॉब्लम भी वो लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोग ये जो है कॉमन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे ताकि कि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।